औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी कि लैम्डा की हमने वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ अगर ए एंड बी आर सिंगुलर, अगर ए और बी जो है वो सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है इज सेड टू बी सिंगुलर, वो सिंगुलर होगा कब, इफ़ अगर ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर हो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब हमें पता चल चुका है कि कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो चलें जी, अब लैम्डा की जो वैल्यू है उसे फाइंड कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है फाइंड करके हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। 4 7 2 2 लैम्डा 3, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, 6 और 1। इसका हमने जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अब डिटर्मिनेंट हम जानते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब हमने 4 लिखा है तो इसके नीचे वाली जो दो वैल्यूज़ हैं, ऊपर वाली रो और नीचे वाली जो 4 के नीचे वाली दो वैल्यूज़ हैं, इन्हें हम छोड़ देंगे, बाकी 4 वैल्यूज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 3, 6 और 1। मिड में यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और साथ में 2 आएगा। अब 2 वाले कॉलम में से जो 2 वाली रो है इसे, और नीचे वाला जो कॉलम है यानी कि 2 वाला कॉलम जो है यहाँ से नीचे वाली दो वैल्यूज़ जो हैं इसे छोड़ देंगे और बाकी जो 4 वैल्यूज़ हैं उन्हें लिखेंगे हम। तो हमारे पास आ जाएगा 7, 2, 6 और 1, फिर +3 आ जाएगा। और अब थर्ड वाली रो यानी कि इस रो को भी छोड़ देंगे और इस कॉलम को भी छोड़ देंगे, तो बाकी 4 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी 7, 2 लैम्डा और 3 आ जाएगा। चलें जी, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू, अब लैम्डा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा आ जाएगा। उसके बाद 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस फार्मूले का और साथ में आ जाएगा 18। फिर -2 आ जाएगा। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आ जाएगा। 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 आर 12, यहाँ पे आ जाएगा -12। फिर +3, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 21, और लैम्डा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे क्योंकि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर है, यानी कि डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है, तो इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 4 को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लैम्डा आ जाएगा, और 4 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, साथ में साइन माइनस का आएगा और 72 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है -2 एज इट इज़ आएगा। 7 जो है प्लस का है और 12 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और साथ में साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का। उसके बाद 3 आ जाएगा, साथ में आएगा 21 -2 लैम्डा इक्वल है किसके, 0 के। यहाँ पे 4 लैम्डा -72 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, 2 5 आर 10 आ जाएगा। अब 3 ये सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 63।
फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 लैम्डा के साथ, 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू प्लस की थी, ये माइनस किया, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6, साथ में आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 0। अब सबसे पहले जो लैम्डा वाली वैल्यूज़ हैं इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 4 लैम्डा और माइनस 6 लैम्डा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा, और साथ में बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का आ जाएगा, 2 लैम्डा आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें 72 और 63 प्लस और प्लस 10, प्लस माइनस इनको करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, +1 आ जाएगा, इक्वल है किसके, 0 के। अब 1 देखें इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -2 लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल। अब 2 लैम्डा जो है, 2 जो है लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास लैम्डा इक्वल है किसके, -1 ओवर -2 के। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, लैम्डा इक्वल है +1 ओवर 2 के। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमें b की वैल्यू दी गई, यानी कि b का मैट्रिक्स दिया गया है, और ये भी जो है हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी हमारे पास 0 के इक्वल है, और इसमें हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -2 1 और 2 आ जाएगा, 4 -2 लैम्डा, उसके बाद आएगा 5 1 और 0, और ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर था तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा यहाँ पे -2, अब ये वाली रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम भी छोड़ देंगे हम, तो पीछे बाकी जो 4 वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ जाएंगी, -2 लैम्डा 1 और 0। अब यहाँ पे आ जाएगा -4 आएगा साथ, और अब 4 वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, और नीचे वाली जो 4 वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगी फिर, 1 2, उसके बाद आएगा यहाँ पे 1 0 +5। अब 5 वाली रो यानी कि ऊपर वाली रो भी छोड़ देंगे और 5 वाला जो कॉलम है उसे भी छोड़ देंगे, तो बाकी जो 4 वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, 1 2 -2 और लैम्डा आ जाएगा, और ये सारी वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल है। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था, -2, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 आ जाएगा, 1 को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लैम्डा आएगा, फिर -4, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, +5, 1 को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, एक ये वाला माइनस एक फार्मूले वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब -2 को माइनस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 लैम्डा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -4 0 -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास -2, फिर +5 को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 लैम्डा आ जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 20 आ जाएगा इक्वल टू 0, 2 लैम्डा, और -4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा +8, फिर +5 लैम्डा और +20 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे
पहले लैम्डा वाली जो वैल्यूज़ हैं उन्हें ऐड कर लेते हैं। 5 लैम्डा और 2 लैम्डा, इनको ऐड करेंगे तो मिलके हो जाएंगे 7 लैम्डा। यहाँ पे 7 लैम्डा आ जाएगा। 8 को और 20 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28 प्लस का इक्वल टू 0, 7 लैम्डा आ जाएगा। अब माइनस 28 जो है इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -28। अब ये जो 7 है लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -28/7। अब देखिए 28 जो है 7 की टेबल में आता है, तो 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -4। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया है फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए का इन्वर्स जो है वो हमने फाइंड करना है और शो दैट ए इन्वर्स ए इक्वल है किसके, हमारे पास I3 के इक्वल। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे ए का जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स फाइंड करना है और ए का जो इन्वर्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ए के साथ और साबित हमने करना है कि ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है। तो चलें जी, सबसे पहले जो है हम ए इन्वर्स को फाइंड कर लेते हैं। ए इन्वर्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है एडजॉइंट ए, यानी कि ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट और ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है ए का जो डिटर्मिनेंट है उसे फाइंड कर लेते हैं। ए का मैट्रिक्स हमें दिया गया है और इसका हमने डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करना है। तो चलें जी, यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास +1 -5 5 2 0 4 1 4 और 0। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 1 और अब 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे तो पीछे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 4 4 और 0। उसके बाद -2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -5 +5। उसके बाद आएगा 4 और 0। फिर आ जाएगा यहाँ पे +1। अब 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ देंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -5 5 0 4। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा -16। उसके बाद -2 -5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा यहाँ पे। फिर +1 -5 को +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 20 और साथ में साइन माइनस का आएगा। फिर 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब -1 0 -16 यहाँ पे आ जाएगा -16 -2 0 -20 तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -20 +1 -20 आ जाएगा। +1 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 16, साथ में साइन कौन सा आएगा माइनस का। फिर 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ माइनस माइनस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। फिर +1 को मल्टीप्लाई करेंगे -20 के साथ प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 20। अब इन्हें हम प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4, यानी कि अब मेरे पास जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या आ गई है 4 आ गई है।
अब हमने यहाँ पे जो है एडजॉइंट को फाइंड करना है, तो एडजॉइंट को हम किस तरह से फाइंड करेंगे उसका तरीका भी देख लेते हैं हम। चलें जी, अब हमने जो है एडजॉइंट फाइंड करना ए मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट जो है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स की मदद से। कोफैक्टर्स हम निकालेंगे और उसकी मदद से जो है हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए जो है वो हमारे पास क्या है, A11। लेट कर लिया कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और अब हमने इसके जो है इस मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं जिनके हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो बारी बारी हम इन सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे और लास्ट पे हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, और उसका जो इससे डिटर्मिनेंट के जो कोफैक्टर्स आएंगे और उनका जो ट्रांसपोज हम लेंगे वो हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट होगा ए का। तो चलें जी, सबसे पहले जो है हमने एक मैट्रिक्स जो है ए के इक्वल ये लेट कर लिया है। अब हम इसके जो है कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। चलें जी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था ना कि ये मैट्रिक्स हमारे पास ए के इक्वल है, तो ए की जगह पे अब मैंने उसका जो है उसका मैट्रिक्स लिख लिया हुआ है। तो अब हम जो है इसके कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है A11, तो इसका क्या मतलब है कि यानी हमने पहली रो और पहला कॉलम जो है छोड़ देनी है और उसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एलिमेंट्स, यानी कि A11। तो यहाँ पे हमेशा -1 आएगा और यहाँ पे 1+1 आएगा। अब 1 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो हमने छोड़ देना है। तो उसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे। अब देखें यहाँ से जो है फर्स्ट वाली रो भी मैंने छोड़ दिया, और ये देखें फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसे भी छोड़ दिया। तो बाकी पीछे कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 0, 4, 4 और 0। तो ये वाली जो वैल्यूज़ पीछे बच गई हैं इसे मैं लिखूँगी। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0, 4, फिर आएगा 4 और 0। अब यहाँ पे देखें -1 एज इट इज़ आएगा। अब ऊपर जो -1 की पावर है वो क्या लिखी हुई थी, 1+1। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। -4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 16 आ जाएगा। -1 की पावर 2 लेंगे तो वो +1 आ जाएगा। +1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 16, वो भी माइनस का। अभी हमने पहला एलिमेंट फाइंड किया, अब हम दूसरा एलिमेंट जो है उसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा A1 और 2, -1, यहाँ पे आ जाएगा 1+2। अब हमने क्या करना है, 1 और 2 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, हम पहली रो और दूसरा कॉलम जो है वो छोड़ देंगे। यहाँ से देखें, पहली रो और जो दूसरा कॉलम है उसे हम छोड़ेंगे। तो यहाँ पे पीछे मेरे पास कौन सी वैल्यूज़ आ गई हैं, -5, +5, 4 और 0। 1 और 2 का क्या मतलब है, पहली रो और दूसरा कॉलम जो है उसे हम छोड़ देंगे, यानी कि उसे हम नहीं लिखेंगे। तो पीछे हमारे पास जो वैल्यूज़ बच गई हैं उन्हें हम लिखेंगे। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फिर -5, 5, 4 और 0। अब यहाँ पे -1 था, -1 और उसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास देखें -5 को मल्टीप्लाई करूँगी मैं 0 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। -5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे -1 की पावर 3 है, तो -1 की पावर 3 लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -20 के साथ,
माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर +20, यानी कि A12 का जो आंसर है वो हमारे पास क्या है 20। इसी तरह से हम जो इसका थर्ड वाला एलिमेंट है उसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास A13। अब -1 और उसकी पावर आ जाएगी 1 + 3। और अब देखिए ए के साथ 1 और 3 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं फर्स्ट वाली रो और जो थर्ड वाला कॉलम है उसे छोड़ दूंगी। फर्स्ट वाली रो और थर्ड वाला जो कॉलम है उसे मैं छोड़ दूंगी। तो पीछे मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, -5, 5, 0 और 4। अब यहाँ पे देखें -1 और उसकी पावर आ जाएगी 1 और 3 4 हो जाएंगे। -1 की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। और -5 को मल्टीप्लाई करूँगी मैं 4 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -20। और 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 आ जाएगा। अब -1 की पावर जो है वो 4 है, तो -1 की पावर 4 ले तो वो +1 आता है। और मल्टीप्लाई -20, +1 को -20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 ही आएगा। चलें जी, अब हम जो है इसका फोर्थ वाला जो एलिमेंट है उसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास A21, -1 की पावर आ जाएगी 2 + 1 और डिटर्मिनेंट में अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ए के साथ 2 और 1, यानी कि हम जो है दूसरी रो और पहला कॉलम जो है उसे छोड़ देंगे। चले सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2, 4, 1, 0। और अब देखें -1 है, -1 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3, 2 + 1 3 आ जाएगा। और इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 0 को करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ -4 आ जाएगा। -1 की पावर 3 लेंगे तो वो -1 ही आएगा। और -1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +4। चलें जी, अब यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा -1 और उसकी पावर आएगी 2 + 2, 2 + 2 और डिटर्मिनेंट में अब देखें यहाँ पे जो है 2 और 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि दूसरी रो और जो दूसरा कॉलम है उसे हम छोड़ देंगे और उसके अलावा जितनी वैल्यूज़ हैं उसे हम लिखेंगे। दूसरी रो और दूसरा जो कॉलम है उसे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1, 5, 1 और 0। अब देखिए -1 और उसकी पावर 2 + 2 4 आ जाएगी। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा। -1 की पावर 4 लेंगे तो +1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -5। अब +1 को और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला को फैक्टर फाइंड करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3। अब 2 और 3 इसका क्या मतलब है, हमने दूसरी रो और दूसरा कॉलम जो है उसे छोड़ देना है। 2 और 3 का क्या मतलब है, दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ देना। पहले रो आती है फिर कॉलम आता है ना, तो इसलिए हम पहले रो को छोड़ेंगे और फिर कॉलम को छोड़ेंगे। अब दूसरी रो और तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1, 5, 2 और 4। अब देखिए -1 और उसकी पावर क्या है हमारे पास 2 और 3 5 हो जाएगी। 4 को करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 2 5 10 आ जाएगा। -1 की पावर जो है 5 लेंगे तो वो -1 आ जाएगा।
अब 4 प्लस का है 10 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 को माइनस करेंगे -6 आ जाएगा। -1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा। अब हम A33 को फाइंड करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -1 3 + 3। अब 3 और 3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, थर्ड वाली रो और 2 और 3 आएगा, 2 और 3 आएगा। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैं सेकंड वाली रो और जो थर्ड वाला कॉलम है उसे छोड़ दूँगी और उसके अलावा जितनी वैल्यूज़ हैं उन्हें लिखूँगी। जी अब हमने A31 फाइंड करना है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल -1 और उसकी पावर क्या आ जाएगी 3 + 1। अब 3 और 1 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास यानी कि थर्ड वाली रो और फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसे छोड़ देंगे और उसके अलावा जितनी वैल्यूज़ हैं उन्हें लिखेंगे। थर्ड वाली रो और सेकंड वाला कॉलम जो है उसे छोड़ देंगे हम। यहाँ पे आ जाएगा 2 0 1 और 4। अब देखिए यहाँ पे -1 और उसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 3 + 1 4 और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। अब देखिए -1 है, -1 की पावर 4 लेंगे तो +1 आ जाएगा और +1 को +8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +8 आ जाएगा। अब A32 फाइंड करेंगे हम। यहाँ पे आ जाएगा -1 और उसकी पावर आ जाएगी 3 + 2। अब हमें क्या करना है, 3 वाली जो रो है थर्ड वाली रो और सेकंड वाला जो कॉलम है उसे छोड़ देंगे और उसके अलावा जितनी वैल्यूज़ हैं उन्हें लिखेंगे हम। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 -5 1 और 4। अब देखें -1 3 + 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे और यहाँ पे 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। अब -1 की पावर जो है वो लेंगे हम 5, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9, मल्टीप्लाई करेंगे -9 आ जाएगा। चलें जी अब A33 को फाइंड करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -1 3 + 3। अब 3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, थर्ड वाली रो और जो थर्ड वाला कॉलम है उसे छोड़ देंगे और उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -5 2 और 0। थर्ड वाली रो और थर्ड वाला कॉलम हमने छोड़ना है। अब -1 आ जाएगा और उसकी पावर है 3 + 3 लिखी हुई है, 3 + 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 2 5 10 आ जाएगा। अब -1 की पावर जो है 6 लेंगे तो वो +1 आ जाएगा, इंटू 10 आ जाएगा। 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। चलें जी अब हमने इसके जो है सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लिए हैं। 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हमने फाइंड करने थे, वो हमने फाइंड कर लिए। अब उसको जो है हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। चलें जी, कोफैक्टर्स के जितने भी आंसर आए थे उसको मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अभी मैं क्या करूँगी, इसका ट्रांसपोज लूँगी, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करूँगी और कॉलम को रो में कन्वर्ट करूँगी। तो फिर मेरे पास जो है एक और जॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज। रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा 16 20 -20, उसके बाद आ जाएगा 4 -5 और 6, फिर आएगा 8 -9 और +10। ये हमारे पास क्या आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए।
ए का एडजॉइंट हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब मैं ए इनवर्स को इस तरह से लिख देती हूँ। ए इनवर्स हमारे पास इक्वल था एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो मैं इसको इस तरह से अब लिख देती हूँ, ए इनवर्स मेरे पास इक्वल है, अब डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आया था, 1/4 आ जाएगा और साथ में ए का जो एडजॉइंट है उसे लिख देती हूँ -16 20 -20 आ जाएगा यहाँ पे, 4 -5 6 8 -9 और 10 आ जाएगा। अब लेफ़्ट हैंड साइड जो थी वो हमारे पास क्या थी, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास थी ए इनवर्स को हमने ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो अब मैं इसे जो है ए इनवर्स को ए मैट्रिक्स के साथ जो है मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है अब ए इनवर्स लिखा हुआ है और बाद में ए लिखा हुआ है, तो मैं ए इनवर्स की वैल्यू जो है उसे पहले लिख लेती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 1/4 -16 20 -20 4 -5 6 8 -9 10। ए इनवर्स की वैल्यू मैंने लिख लिया। अब मैं ए का जो मैट्रिक्स है उसे लिख लेती हूँ। यहाँ पे 1 आ जाएगा, -5 4 सॉरी 5 आएगा यहाँ पे भी, 5 2 0 4 1 4 और 0 आ जाएगा। अब हम इन जो मैट्रिक्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका हम जानते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -16, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 20, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 40। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -32 आ जाएगा। 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 32 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -16 आ जाएगा। उसके बाद 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +16 आ जाएगा। 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +25। 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, 9 5 आर 45। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 20 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 40। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस माइनस माइनस, 4 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -20 आ जाएगा। 9 को करेंगे मल्टीप्लाई 0 के साथ तो यहाँ पे क्या आ गया 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -20 आ जाएगा। उसके बाद 6 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 30। फिर 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम, अब यहाँ पे फिर मेरे पास आ जाएगा -2 को मल्टीप्लाई 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आ जाएगा 40। उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 40 आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम, अब 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -20 आ जाएगा। फिर 6 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 24। 10 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो ज़ीरो आ जाएगा। अब हमने ये जो वैल्यूज़ आ गई इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं। इन्हें हम प्लस माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ गया 4 -32 प्लस 0 और प्लस 32। इन्हें प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके बाद -16 और प्लस 16 सेम वैल्यूज़ हैं ऑपोजिट साइन के साथ, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद इन्हें प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और इन्हें अगर हम प्लस माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 0, -20 -30 और +50। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, -40 और +40। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। -20 और +24, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन्हें हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। अब देखें, ये जो 4 है इस मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो अब मैं क्या करती हूँ, इसे जो है बारी बारी से मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट है उसके साथ डिवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास फिर आ जाएगा 4/4, 0/4 आ जाएगा। यहाँ पे भी 0/4 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड वाली जो रो है यहाँ पे भी इसी तरह से 4 को सारे एलिमेंट्स के साथ मैं डिवाइड कर दूँगी। 0/4, 4/4 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 1 0 0 0 और 1। अब देखें, यहाँ पे इसका आंसर जो है वो हमारे पास i के इक्वल आ चुका है, और यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो है a मल्टीप्लाई बाय a इन्वर्स किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। तो यही हमने प्रूव करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि अगर हम ए और बी के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज लें तो क्या वो हमारे पास बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो चलें जी, इसे जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है a मल्टीप्लाई बी होल ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे a ट्रांसपोज को लिखेंगे, सॉरी a के मैट्रिक्स को लिखेंगे। यहाँ पे a का मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 1 -1 2 0 -3 और 1। जबकि जो b का मैट्रिक्स है वो हमारे पास इक्वल है 1 -3 0 1 -2 और 1 के। अब हमने क्या करना है, इन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कि a और b हमारे पास किसके इक्वल है। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका हम जानते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3। उसके बाद 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। फिर -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस होता है। फिर +1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद -3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हमने इनको क्या करना है, प्लस माइनस कर लेते हैं।
यहाँ पे सारी वैल्यूज़ बस ये ऐड हो रही हैं तो इनको प्लस ही करेंगे। 1 को और 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 2 4 4 और 1 5, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। चलें जी, इसका अब हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा A B और इसका ट्रांसपोज मेरे पास आ जाएगा। जब ट्रांसपोज हम लेते हैं तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे फिर मेरे पास आ जाएगा 4 और 5 9 और 7। एक साइड हमने इसकी सॉल्व कर लिया, अब हमने इसकी दूसरी साइड सॉल्व करनी है। चलें जी, अब यहाँ पे हमने B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली है राइट हैंड साइड में। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल है? मल्टीप्लाई करने का तरीका हम जानते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद -3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 1 ज़ा 3। फिर 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब देखें 1 को जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, अब देखिए 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो क्या आएगा +2 आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। चलें अब बारी बारी हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। 3 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1 + 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे 9 जो है एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 0 में 9 को ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। 6 को 1 में प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। चलें जी, यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों इक्वल आ गई हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमने जो है इसको पार्ट 1 की तरह ही सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है A और B के जो मैट्रिक्स हैं उन्हें लिख लेते हैं। A का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 1 1 2 2 4 1 और B मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -2 -3 और 1। चलिए जी, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। फिर +2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3। उसके बाद 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +2। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस -8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आ जाएगा -3 और +4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा। फिर
थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे आ जाएगा -6 + 1। अब हम इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -3 -7 0 -1 +1 और -5 आ जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, ये जो आंसर हमारे पास आया इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, फिर रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे फिर आ जाएगा -3 -7 0 -1 +1 और -5। चलें जी, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड थी, बी ट्रांसपोज को हमने ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना था। दोनों के मैट्रिक्स हमने लिख लिए हैं, अब हम इन्हें बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका हम जानते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 1। 2 को -2 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -4। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा -1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा। फिर 2 -2, उसके बाद यहाँ पे फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है ना। फिर उसके बाद 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा -3 + 4। सेकंड रो थर्ड कॉलम -6 + 1 आ जाएगा। अब हम इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फिर +1 -4, यहाँ पे आ जाएगा -3 +1 -8 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे सेम वैल्यूज़ है, ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। और इन्हें जो है प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और -3 + 4, यहाँ पे आ जाएगा +1। साथ में बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का आएगा, वो हम साथ नहीं लिखेंगे। उसके बाद -6 + 1, यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है, तो अब ये देखें हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ चुकी है, यही हमने साबित करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।